फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था? यूज ऑफ वर्ब टू बी पढ़ा रहा था दोस्तों, ठीक है। यूज ऑफ वर्ब टू बी में जो पास्ट टेंस होता है, ठीक है, उसकी सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों? वाज एंड वर्ब होती है। उसी का आज प्रयोग हम सीखने वाले, ठीक है। और इसमें कौन सा सेंटेंस होगा दोस्तों? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं और इससे कुछ संबंधित उदाहरण देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा गया पार्ट 19 इंग्लिश ग्रामर यूज ऑफ वर्ब टू बी, ठीक है। टॉपिक कौन सा चल रहा है? यूज ऑफ वर्ब टू बी का पास्ट टेंस चल रहा है, ठीक है। पास्ट टेंस, यूज ऑफ वर्ब टू बी में जो पास्ट टेंस होता है उसकी सहायक क्रिया वाज एंड वर्ब होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में नकारात्मक और प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पर शब्द नहीं रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर कौन सा होगा? पार्ट नंबर 19 होगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 18 तक पढ़ा दिया है। इसका हमने प्लेलिस्ट भी बनाया है। प्लेलिस्ट में जाए, प्रत्येक वीडियो देखें, आपकी पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। यूज ऑफ वर्ब टू बी में इज आरएम का प्रयोग, वाज एंड वर का प्रयोग, अभी विल बी और शैल बी का भी पढ़ाना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, उदाहरण नंबर पहला, क्या सोना महंगा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ क्या से शुरू है ना, इस क्या से शुरू है तो क्या का मीनिंग आपके नहीं लिखना, डायरेक्ट आपके सहायक क्रिया से स्टार्ट करना है ना। याद रखिएगा, जिसमें वाज एंड वर सहायक क्रिया ना, जैसे यूज ऑफ वर्ब टू बी में जो पास्ट टेंस होता है उसकी सहायक क्रिया दो होती है, याद रखना, वाज एंड वर होती है। तो वाज एक वचन के लिए और वर क्या होता है? बहुवचन कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, क्या सोना महंगा नहीं था, तो इसका जो अंग्रेजी बनेगा सबसे पहले हम वाज लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? वाज। और सोना का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों? गोल्ड, GOLD, गोल्ड। क्या होगा? वाज गोल्ड, ठीक है। अब देखिए नहीं आया ना, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? नॉट। और महंगा का दोस्तों अंग्रेजी क्या होता है? कॉस्टली होता है, COSTLY, कॉस्टली, COSTLY, कॉस्टली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, उदाहरण नंबर आप दूसरा समझते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कर रहा है? क्या मैं विश्वासी नहीं था? क्या मैं विश्वासी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आया तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। क्या से शुरू होता है? सहायक क्रिया के स्टार्ट, तो वाज लिखेंगे। मैं है ना, तो यहाँ पर वाज लगाएंगे, ठीक है, वाज। इसके बाद मैं का अंग्रेजी आई होता है, नहीं का अंग्रेजी नॉट होगा। विश्वासी का जो अंग्रेजी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, फैथफुल होता है। क्या होता है? फैथफुल होता है, FAITH, फैथफुल, FUL। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। क्या मैं विश्वासी नहीं था, इसकी अंग्रेजी बनेगी वाज आई नॉट फैथफुल। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते उदाहरण नंबर कौन सा दोस्तों? तीसरा उदाहरण क्या करा है? क्या हम लोग किसान नहीं थे? क्या हम लोग किसान नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या का मीनिंग नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो करता क्या है? बहुवचन है, तो यहाँ पर हम वर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों? वर का, मतलब वेयर का। तो वेयर लिखेंगे, वेयर। इसके बाद हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, नहीं का अंग्रेजी नॉट, वेयर वी नॉट फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स, ठीक है। बहुत सारे किसानों की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। बहुत सारे किसानों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम फार्मर्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या हम लोग किसान नहीं थे, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? वेयर वी नॉट फार्मर्स। आयोग की बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको कुछ उदाहरण और बताते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी अंग्रेजी मैंने पहले ही लिख दिया है कि ज्यादा समय न लगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए तुम बहुवचन है, इसलिए वर का प्रयोग करेंगे, वेयर का, ठीक है। करता यहाँ पर जानते हैं तुम है, तो यू लगाएंगे। नहीं का अंग्रेजी नॉट लिखेंगे। चोरा तो मतलब अथिप लिखेंगे, चोर है ना, तो अथिप, ठीक है। एक चोर की बात करा तो अथिप लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से तुम चोर नहीं थे, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों? वेयर यू नॉट अथिप, ठीक है ना। आयोग की बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं उदाहरण नंबर 5। क्या तुम लोग चोर नहीं थे? क्या तुम लोग चोर नहीं थे? बहुत सारे चोरों की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो थीप माने चोर होता है उसका बहुवचन लिख देंगे, मतलब, ठीक है, उसमें यस लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या तुम लोग चोर नहीं थे, तो यहाँ पर वेयर यू नॉट लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रही होगी। लेकिन थीप माने चोर होता है, इसका ये बहुवचन हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो वेयर यू नॉट थीप्स होगा, ठीक है। अगला उदाहरण 6, क्या यह आकर्षक नहीं था, तो इसका अंग्रेजी बनेगा वाज इट नॉट अट्रैक्टिव। क्या बनेगा दोस्तों? वाज इट, इट माने होता है, ठीक है, वाज इट
या क्या एक वचन करता है ना, इट एक वचन करता के अंतर्गत आता है, इसलिए वाज का प्रयोग, वाज इट नॉट अट्रैक्टिव। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके जरूर समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग के बारे में। ठीक है, मीनिंग मैंने क्या लिखा दोस्तों, मैचलेस। मैचलेस माने क्या होता है दोस्तों, बेजोड़ होता है। ठीक है। और क्रिमिनल, दूसरा का मीनिंग क्या है दोस्तों, क्रिमिनल। क्रिमिनल माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अपराधी होता है। क्या होता है, अपराधी। ठीक है, अपराधी। अगला मीनिंग क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। फार माने क्या होता है दोस्तों, दूर होता है। फार माने क्या होता है, दूर होता है। ओरेटर माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ओरेटर माने क्या होता है दोस्तों, वक्ता होता है। क्या होता है, वक्ता। क्या होता है दोस्तों, वक्ता होता है, याद रखिएगा। ठीक। ड्यूटीफुल माने क्या होता है दोस्तों, कर्तव्यनिष्ठ होता है। ड्यूटीफुल माने क्या होता है दोस्तों, कर्तव्यनिष्ठ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मीनिंग आपके जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।